हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो आज हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम का जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। ठीक है, हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने ये चित्र अभी बनाया नहीं है, समझना, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर आपको ये बना दिख रहा है तो आप अगर ये समझेंगे कि पहले से बनाया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर केवल पहले बिंदु लिया, एक बिंदु लिया और बिंदु है O। ठीक है, इस बिंदु O पर क्या है, हमारा Q आवेश स्थित है। क्लियर हो गया। अब इस O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ये केवल अभी हमारे पास ये जो आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पर गोला, ये बना नहीं है। ठीक, तो यहाँ हमने लैंग्वेज में लिखा, माना चित्र में बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, जो है अपना बिंदु O है, और O पर क्या है, Q आवेश स्थित है। फिर आगे क्या लिखा, O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। मतलब यहाँ से देखिए, O से लेकर के R दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, P। ठीक है, हमने अभी आपसे बताया कि अभी आपका ये जो यहाँ पर गोला दिख रहा है ये नहीं बना है। ठीक, R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा था। अब देखें आगे हमने क्या लिखा कि अगर हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बिंदु O है, O को केंद्र मानकर R दूरी पर या R त्रिज्या लेकर के O को क्या माना, केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला खींच लेते हैं। समझिए, वृत्त और गोला में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो गोला खींचते हैं। यह गोला कैसा होगा, गॉसियन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें इसमें काय की सहायता से काम करना है, गॉस की प्रमेय की। तो यह जो गोला होगा, इसका पृष्ठ होगा गॉसियन पृष्ठ होगा, जिस पर बिंदु P स्थित है। यानी ये जो बिंदु P स्थित है इस गोले पर के पृष्ठ पर, तो ये जो पृष्ठ होगा ये कैसा होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। फिर आगे देखें, गोले के प्रत्येक बिंदु पर समझना है कि गोले का जो प्रत्येक बिंदु होगा, हर एक बिंदु पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, Q ही होगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहां लिखा हमने कि गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के कैसा होगा, लंबवत होगा। जब हर जगह Q आवेश है तो बाहर जो निकलेगा जो क्षेत्र होगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, लंबवत होगा। फिर आगे लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ। आगे चलते हैं, अतः गोले से संबद्ध जो या गोले से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। याद रखें, अगर बात फ्लक्स की आती है, क्या आती है, फ्लक्स की आती तो केवल फाई लिखा जाता है, मतलब डी फाई लिखा जाता है। अगर बात काहे की आती, फ्लक्स की आती, तो हम क्या लिखते, डी फाई। और संपूर्ण का आता है तो हम डबल समाकलन और डी फाई लिखते हैं। तो इसका जो निकल करके आता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा फाई। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि समाकल ऑफ dx है तो कितना निकल करके आता है, x, समाकल ऑफ dy है तो कितना निकल करके आएगा, y। उसी तरीके से यहाँ पर समाकल ऑफ d फाई है तो क्या निकल करके आएगा, फाई। और आगे है यहाँ पर इस तरीके से डबल समाकलन e इंटू ds। अब ये तो विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब आप लोगों को अगर विद्युत फ्लक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, और विद्युत फ्लक्स की वहां से डेफिनेशन और मात्रक और जो विमीय सूत्र है ये सब उसमें क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक हो गया। अब अगली वाली लाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये हमारा फाई तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये जो है ई आ जाएगा बाहर, ई क्या निकल करके आ जाएगा बाहर, और डबल समाकलन और ये ds वेक्टर। अब अगर कभी कभी बच्चों के दिमाग में आता है, सर कहीं कहीं सिंगल समाकलन रहता है, कहीं कहीं डबल समाकलन रहता है। तो याद रखें, जहां पर बात पृष्ठीय आएगी या क्षेत्रफल वाली आएगी तो वहां डबल समाकलन लगता है, जहां बात आयतन की आती है वहां पर 3 समाकलन लगते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि हमने आप लोगों को रैखिक समाकलन जो था और रैखिक के बाद हमने पृष्ठीय रैखिक आयतन प्रसार जो था गुणांक, पृष्ठीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ये तीनों चीजों की डेफिनेशन हमने एक वीडियो में बनाई है, उसको आपको देख लेना है। उससे आपको ये सब पता चल जाएगा कि कहाँ सिंगल, कहाँ डबल और कहाँ ट्रिपल, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है। क्या क्या है उसमें, रैखिक जो प्रसार है, रैखिक प्रसार,
फिर है पृष्ठीय प्रसार और उसके बाद है आयतन प्रसार। क्लियर है? चलो, तो यहां से ये आ गया अपना। अब देखिए, चूंकि डबल समाकलन ऑफ डीएस ये बराबर होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, इतने की जगह पर क्या रखेंगे भाई, तो इतने की जगह हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद जो गॉस की प्रमेय है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी गॉस की प्रमेय की, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का निगमन जिसमें किया गया था, तो यहां पर हमारा लास्ट में कितना आता है, तो यहां लिखेंगे कि गॉस की प्रमेय से, तो ये लिखा अपन ने गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पर आवेश की जो बात है, वो आवेश हमारा कौन सा है, क्यू, तो यहां हम लिखेंगे क्यू और बटे का एप्सिलॉन जीरो, समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया? ये तो गॉस की प्रमेय है। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से थोड़ा देखें कि समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष, दोनों के बाएं पक्ष क्या है, बराबर है। अगर बाएं पक्ष बराबर है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आगे हम लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये लिखा अपन ने ई वेक्टर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है ये गुणा में है, तो बराबर किस साइड जाएगा, तो काहे में हो जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। यानी हमारे पास बचा ई वेक्टर बराबर, देखिए ये रहेगा हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो, और ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आगे क्या करते हैं, ये ई वेक्टर बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसे 4 पाई और एप्सिलॉन जीरो को एक साथ, और इनटू क्यू बटे आर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा क्या हो गया, गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपके पास आएंगे और क्वेश्चन लेकर के आएंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। ये वाला क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आया होगा। जय राम जी की।